नमस्कार, रे न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 मार्च 2022 का दिन है और इस वक्त हम रे न्यूज़ टीम मौजूद है लपारादा जिले के बासार टाउन में मौजूद यहाँ गोरी गांव में इस वक्त हम आए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे गोरी गांव दो भागों में बटा हुआ है, गोरी 1 और गोरी 2। इस वक्त हम मौजूद है गोरी 1 में और आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। एक हिस्टोरिक इवेंट गोरी 1 गांव में होने वाला है। गोरी 1 गांव के सभी लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। बासार के कई सारे लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं और हम भी इस इवेंट में भाग लेने के लिए आए हैं। इस हिस्टोरिक इवेंट के इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने हम आए हैं और आप सभी को भी दिखाने के लिए आए हैं। आज के तारीख में जहां ज़मीन के लिए लोग लड़ मर रहे हैं और ज़मीन का एक एक टुकड़ा किस तरह से लोगों के लिए मायने रखता है और ज़मीन के लिए कितना दौड़ भाग चलता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन आज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक शख्स किस तरह से समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में साबित होने वाला है। जी हाँ, और वो शख्स कोई और नहीं, इस 29 बासार एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मौजूदा विधायक एमएलए श्री गोकर बासर है। ये आप सभी को बता दूं कि गोरी 1 में एक विशेष इलाका है, पर्टिकुलर इलाका बुम्पेक नामक एक इलाका है और हमें बताया गया कि वो बुम्पेक इलाका जहाँ पे गोरी 1 गांव के कई सारे घर बसे हुए हैं, वो ज़मीन जहाँ पे घर बसे हुए हैं और पिछले कई सालों से मौजूद है, वो ज़मीन मौजूदा विधायक गोकर बासर जी के पिताजी, उनके दादा परदादा के, यानी कि अभी जो मौजूदा विधायक गोकर बासर जी है, उनका पुश्तैनी ज़मीन है। कई सारे गांव में देखा जाता है कि जहां पे गांव बसा होता है, जहां पे घर होते हैं, वहां ज़मीनों का मालिक जो है कोई और होता है और काफ़ी समय बाद ये भी देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर विवाद खड़ा होता है और ज़मीनों के मालिक अपना हक जताने लगता है उस ज़मीन पर। उसके बाद कई सालों से बसे उस घर में जो लोग परिवार रह रहे हैं उस गांव के, उस ज़मीन को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर फिर अपने किसी और इलाके में जाकर घर बसाना पड़ता है। लेकिन आज के इस दिन में गोकर बासर के तरफ से जितने भी घर बने हुए हैं उनके ज़मीन पर, उनके पुश्तैनी ज़मीन पर, उस पूरे ज़मीन को आज गांव के हवाले करने वाले हैं। जो वहाँ पे घर बनाकर बैठे हुए हैं उनके हवाले करने वाले हैं और ये ऐलान किया जाने वाला है विधायक गोकर बासर की तरफ से कि आज के बाद उस ज़मीन पर वो कभी भी आगे भविष्य में कभी भी अपना मालिकाना हक नहीं जताएंगे और बुम्पेक गांव में रहने वाले तमाम लोग जिन्होंने अपना घर विधायक गोकर बासर के ज़मीन पर बनाया है उनके नाम पे आज कर देने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है आज के तारीख में समाज के लिए और बाकी जितने भी गांव हैं जो आज हमें देखेंगे उन सभी के लिए और गांव के लोगों के लिए। और कई सारे गांव ऐसे होंगे, कई सारे लोग गांव में ऐसे होंगे जो दूसरों के ज़मीन पर बैठे हुए होंगे, उनके लिए भी और उन ज़मीनों के मालिकों के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा समाज के हित के लिए कदम उठाया गया, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण साबित होगा और बहुत कुछ आज के इस इवेंट से सीखने को मिलेगा। तो आइए, अभी जो फॉर्मल कार्यक्रम है वहाँ पे मेरे दाहिने और गोरी 1 गांव के वहाँ पे एक फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, ग्राउंड है, वहाँ पे अभी कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं और फॉर्मल डिसीजन मेंगे बन्यो पॉलिटिकल गेन लगा ngो करिनां कामा oke ngongop ko dego dodna emla ngonu nam ak okka nam jingkama ngo menka nam jingkama ngo hogo pitabet la jingo rekama lekin nun abgad ngunu toklip na gariba alogon inam laga ba ngo mento ngokem ejire abura pia dudu apia ngo discussire ngunu ngoyo problem jitma ke ngomto ege ngonu na menchola ngorichola ngoke kama donwe ito ke ngom toito hogo nia him political color ba menlajin rilajin ngok men ma don polisor ba ngom na yo chijam lalajin political gel laga ngok rid me bada hignyo bada na ngonu na politically ruduna MLA हम डेवलपमेंट रिदना हम लोगों कातम दूना MLA का ड्यूटी है डेवलपमेंट रिना में क्यों बता क्यों सोई का बताते ngok ngu ridu निगम का बता ngok ridu हित ngok political gain politically nun alber नाम रे माम हो nun कापलेक दू क्यों लेकिन हिलो का फैमिली सब को देश पेन्ना में तू ngu का अपगे दोई ngो तला अबर का तजिन तला रिदु इस वक्त हमारे साथ है 29 बासार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवा नेता विधायक गोकर बासर जी। और आज जिस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह हम बने हैं, ये गोरी गांव बना है और पूरे बासार के लोग बने हैं, इसके विषय में कुछ चंद बातें करते हैं। सर, ज़मीन की कीमत आज के तारीख में क्या है लोगों को पता है, हम सबको पता है, और ज़मीनी विवाद दो घरों को तोड़ देता है।
भाई भाई में लड़वाता है, बाप बेटों में भी दुश्मनी पैदा करता है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो भी शायद ज़मीन की ही वजह से होगा। लेकिन आज एकदम एक कॉन्ट्रास्ट चीज़ देखने को मिला आप और आपके 4 भाइयों के तरफ से, जो आप लोगों ने आज जो पुण्य का काम किया है, जो धर्म का काम किया है। कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपके लिए ये फैसला लेना? पहले तो थैंक यू RCCN जो ये प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपने अभी कहा कि जिस ढंग से दुनिया में अगर वार हो रहा है तो ज़मीन के लिए हो रहा है, अगर फैमिली के अंदर या बस्ती बस्ती में अगर विलेज टू विलेज डिस्प्यूट होगा तो ज़मीन के लिए डिस्प्यूट होता है। लेकिन आज जो है हम ये ऐतिहासिक फैसला इसीलिए मैंने लिया और मैं अपना 4 भाइयों को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। हम पांचों ने मिलकर डिस्कशन किया तो ये जो है हमारा गोरी बस्ती जो है बसार का एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और यहाँ से बहुत सारा ऑफिसर्स भी यहाँ से निकले हैं। तो इसीलिए और यहाँ से हमारा सोई गोरी ये दोनों जो एडजॉर्निंग बस्ती मेरा ये दोनों जो है मेरा बस्ती है। तो अभी जैसे कि अभी हमने कहा मेरा स्पीच में पहले भी मेरा यहाँ में एक गुमिन रिगो किला जो एक सोसाइटी भी है। तो इसका जो मकसद था हमारा जितना भी यहाँ पे बसार में जितना भी ऑफिसर्स है वो इन्वॉल्व होके हमारा जो है टॉट पहले जो हम सोचते थे कि आई माई माइंड इसको बदल के आई आवर्स वी में हम लोग जाना चाहता है। तो इसीलिए मैंने अपना 4 भाइयों को डिस्कस करके मैंने ये फैसला लिया कि ये मेरा अपना ही बस्ती है और उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम एक एग्जाम्पल बन सकता है तो अगर हमारा एक इस एग्जाम्पल से हमारा इस फैसला से अगर मेरा समाज जो है सोसाइटी जो है अगर बदलता है इम्प्रूव होता है, चलिए हम एक डिसीजन मिल के लेते हैं। सोच के हम 4 भाइयों ने ये डिसीजन मेरा साथ मिल के ये लिया है। हाँ लेकिन हम जो ये बस्ती मेरा गोरी बस्ती को भी हम यही फील किया कि इस अगर हम आज सेक्रीफाइस कर रहा है, हम 4 भाइयों सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप भी सेक्रीफाइस करना है और इस बस्ती को एक अरुणाचल का एक मॉडल विलेज बनाना है, तभी मेरा जो आज का सोच जो है सक्सेस होगा। तो यही सोच के मैं आज ये फैसला लिया कि अगर हमारा इस फैसला से अगर हमारा समाज हमारा सोसाइटी और जो हमारा अरुणाचल में हमेशा ज़मीन के लिए भाई भैया लड़ता है और उसके बाद हमारा सोसाइटी जो हमेशा ज़मीन के लिए डिस्प्यूट का वजह से उसका कारण से ये समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो एक एग्जाम्पल बनने का कोशिश किया, वही है। सर ये चूँकि आपका पुश्तैनी ज़मीन है जहाँ पे गोरेवान के खास करके बुम्पे के इलाके के जितने भी अभी घर है बसे हुए हैं अपना घर बनाकर, और ये ग्राउंड जहाँ पे आज ये सुंदर कार्यक्रम हुआ ये भी आपका ही पुश्तैनी ज़मीन है। कहीं ना कहीं आपका जड़ जो है रूट जो है यहीं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आज आपने दान किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया, फिर भी आपका कुछ ना कुछ जुड़ाव तो होगा ही है, लगाव तो होगा ही है। और जिसके लिए गाँव की जब यहाँ पे गाँव बस रहा होगा तो यहाँ पे गाँव के लोगों की शांति भंग ना हो, इसके लिए आपके तरफ से भी कुछ इच्छाएं आपके तरफ से आज दिखाई दिया कि कुछ कमर्शियल चीज़ें यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह दुकानें वगैरह नहीं खुलनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों के साथ क्या क्या उम्मीदें आपके तरफ से गाँव वालों के साथ? तो मैं गाँव वाले को भी तो यही फील करना चाहता हूँ कि आज हम जैसे कि मेरा एक बहुत सुंदर समाज था, समाज है गालो, स्पेशली हमारा गालो समाज में जो है हम एक कम्युनिटी वाइज एक जॉइंट फैमिली में हम रहता है। तो इसीलिए हम इस हमारा गालो समाज में जो अभी जो है मॉडर्नाइजेशन का वजह से बहुत कुछ इन्वेड हो रहा है, तो इसको रुकाने के लिए हम आज इसी जरिए से हम ये फील कर रहा है हमारा बस्ती वाला कि हम जॉइंट फैमिली और हम जो हमारा गालो बस्ती जो पहले से बस के आया है वो मॉडल में हम आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं इस कुछ सजेशन कुछ एडवाइस के साथ में डोनेट किया है कि यहाँ पे अगर आप बनाता है तो भी तो, लेकिन हमारा कल्चर को हमारा रहन सहन को आगे लेके जाना है। तो इसी फील के साथ में इसे डोनेट किया है आज। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, लपा रादा डिस्ट्रिक्ट इज़ ए वेरी यंग डिस्ट्रिक्ट और आप एक युवा नेता, आपको भी बहुत ही कम समय अभी तक मिला है लोगों की सेवा करने का। मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि आने वाले आज 2022 है तो 2030 तक लपा रादा डिस्ट्रिक्ट को आप कहाँ तक किस जगह पे देखना चाहते हैं, आपका क्या क्या सपना है? अगर 2030 तक तो हम आपको ये आश्वासन दे सकता है कि लपा रादा विल बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस डिस्पाइट ऑफ, देखिए डिस्पाइट ऑफ कोरोना। हम इस 3 साल पे तो आज आपने
आपने तो यहाँ पे पहले भी विजिट किए होंगे। लास्ट 15 ईयर्स में तो यहाँ पे रोड कम्युनिकेशन और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कमियाँ थी। तो आज आपने मेरा गौरी बस्ती पे आया, आपने देखा जिस ढंग से क्वालिटी वर्क हो रहा है। और उसके बाद हमारा आप जाइए हमारा सोई बस्ती पे आप जाइए, वहाँ पे किस ढंग से रास्ता का निर्माण हुआ। उसके बाद निगम बस्ती में आप जाइए, उसमें रास्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। और उसके बाद अभी देख लीजिए यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, ITI इंस्टीट्यूट यहाँ पे बन रहा है। और हर बस्ती में जो हमारा जो गालो समाज में एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, वो था एक देरे बोल के, वो तो वहाँ पे वो हमारा टेम्पल है, वो हमारा चर्च है, वो हमारा गंगा है, और उसमें वो हमारा कोर्ट है। एवरीथिंग उस पर हम डिपेंड करते हैं। तो इससे इस कम समय में हम जितना भी बस्ती का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलने का कम से कम इस बार 20+ देरे भी हम लफारादा में बना रहा है। और हम 2030 तक कहा जाए तो अगर 2030 तक हम रहता है तो लफारादा विल बी द वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव। तो इसीलिए मैं आज भी इस प्रोग्राम से मैं ये भाषण और ये मैसेज हम देना चाहता है कि अभी जो है जिस ढंग से कुछ चीज़ हमने अपने स्पीच पे भी आपने तो पहले रिकॉर्ड किया है कि अभी सोसाइटी में कुछ चीज़ जो है इन्वेस्ट, जो रुपया पैसा का जो इजी मनी फ्लो होने का कारण हमारा यूथ भी भटक रहा है और अपना इवन लैंड ज़मीन को भी इतना हाई रेट में बेच रहा है। तो इसी को भी कंट्रोल करने के लिए आज मैंने इस प्रोग्राम को रख के मैं मैसेज दे रहा है कि हमेशा आप आत्मनिर्भर पे निर्भर रहना है। तो हम ये आश्वासन दे सकता है कि हमारा 2030 तक हमारा हर घर में और हर एग्री होल्टी पे डिपेंड होके हम इस ग्रास रूट डेवलपमेंट और उसके बाद हम आत्मनिर्भर होके हमारा लपारादा वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बनेंगे। हम ये आश्वासन दे सकता हूँ कि अभी भी इस 3 साल पे जिस ढंग से हमारा कृषि और हॉर्टिकल्चर और इस फिशरी और उसके बाद वेटनरी डिपार्टमेंट जिस ढंग से काम कर रहा है, 2030 तक तो मैं अरुणाचल का एक सप्लायर बनूंगा हमारा डिस्ट्रिक्ट में, ये एश्योरेंस दे सकता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो थोड़ी देर पहले आपने युवा नेता विधायक गोकर बासर साहब की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DHO हेनरिक बसर जी। इनसे कुछ बातें सुनते हैं। सर, आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत, ऐतिहासिक और पहली दफ़ा हमने इस तरह का कार्यक्रम देखा है। ये गोरी गांव के लिए और पूरे एज ए होल बसार के लिए या लपारादा जिले के लिए कितना बड़ा उपलब्धि, कितना खुशी का बात है। सुनिए, मैं तो इसको बोलता है, मुहावरा में बोले तो फूला ना समाना। वाकई में बहुत ही खुश हूँ। क्यों बोले तो देखिए, पुरुख से आया वाला ज़मीन को आज हम लोगों को सौंप दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कीमत, जिसका कोई कीमत नहीं रखते हुए। लेकिन एक भाईचारे के रूप में उसने हमको डोनेट किया, गिफ्ट किया। तो वाकई में मैं बहुत ही खुशी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये संदेश जाना चाहिए कि हमारे जो खासकर जो आज का जो गालो बेल्ट में और दूसरा जो जितना भी ट्राइब्स है, बस्ती में ये होता है कि ज़मीन को लेके कोई कोर्ट केस देता है। तो आज ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसका जरिए हम आपस में भाईचारे का एक जो सोच है, एक विचार है, तो हम एक खुशी की माहौल पे टहल सकना है एक दूसरे के प्रति। तो एक ये हम सभी गुमिन होइन बोले तो हमारे जितना समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो एक डोनेशन दिया है गोकर बसर जी ने, ये देखिए, ये एक पॉलिटिक्स के तौर पे माध्यम से नहीं दिया है। वो एक जो सोसाइटी को, जो समाज को लीड कर सकता है, उसका सोच है। तो देखिए, आज का ये ज़मीन जो है बहुत ही कीमत है और इस पे वाकई में कोई आदमी चाहेगा तो मतलब वो करोड़ों का प्रॉपर्टीज है, पर भी उसको दान दिया। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इलेक्शन का मुद्दा पे दिया, ऐसा नहीं है। ये उसका पापा का कमिटमेंट था, तो आज उसने ये को पूरा किया है जो कमिटमेंट था। और कहना ये भी है कि इसमें कोई अपना पॉलिटिकल मोटिवेशन से, पॉलिटिकल एंगल से ये चीज़ नहीं करा। और बस्ती वाला के तरफ से जो जितना भी है, हम जितना बस्ती वासी है गोरी बस्ती यानी बुम्पेक गोरी वन का, तो वाकई में बेहद खुश हूँ। और ये हमारा पुरुख के
ये इतिहास के एक खूबसूरत सा पन्ना बन के रहेगा। इसलिए मेरा संदेश यही है कि हम लोग बहुत ही खुश है। मैं अपना खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता है। बस, थैंक यू। जी सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इस ज़मीन को यहाँ के गौरीवान बुम्पेक के जितने भी निवासी हैं उनको गिफ्ट करते हुए, दान धर्म करते हुए गोकर बासर और उनके चारों भाइयों की तरफ से कुछ विशेष रखे गए हैं जिससे गांव की शांति बाद में इन फ्यूचर जाके भंग ना हो। कुछ चीज़ें जैसे कि कमर्शियल यहाँ पे दुकान वगैरह इंडिविजुअली ना बनाए, इस तरह के कुछ ख्वाहिशें उनके तरफ से आप लोग के पास रखी गई। तो गौरीवान बुम्पेक के लोगों की तरफ से क्या आश्वासन रहेगा कि उनका जो डिजायर विश है वो भी पूरा है? हाँ, देखिए किरण जी, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपने किया है। देखिए, अभी उसने हम लोगों को तोहफे में दिया, गिफ्ट कर दिया, हम लोग को दे दिया। तो अभी हमारा बाद में हमारे पास जब सामान आ गया, उसका भी चाहत वही है कि अभी आज से गौरी बस्ती को दे दिया तो ये नहीं कि एनक्रोचमेंट करके इसमें बिजनेस कमर्शियल बिल्डिंग्स एस्टेब्लिश करना है, ये नहीं। रास्ता के किनारे जैसे भी है सुंदरता रहना है। और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट बात हम लोग का क्या है, जो गौरी वुमेन है, गौरी समाज है, गौरी वन का, तो हम लोग का ये एक रहेगा, बायलॉज एक प्रेम करेंगे। बायलॉज जब तक प्रेम नहीं करेंगे, हम लोग कोई किसी को सिक्योरिटी फेंसिंग डालने नहीं देंगे, टॉयलेट बाथरूम बनाने नहीं देंगे, मनमानी करने नहीं देंगे। इसको खूबसूरत सा हम लोग सजा के रखूंगा, जैसे जो विलेज का जो सैंक्टिटी है, जो पीस एंड हार्मोनी है, जो भाईचारा जो रहेगा, पहले भी बोल चुका हूँ, ब्रदरहुड जो फीलिंग्स रहेगा, वो चीज़ हम रखेंगे जरूर। और ये हम जरूर करेंगे कि हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सा बनाएंगे जो मेरा बायलॉज रहेंगे। और उसके तहत हमारा जितना भी है, सुंदरता कैसे रखना है और बस्ती को किस ढंग से, रास्ते कैसे होना है, ड्रेन कैसे होना है, और बस्ती में क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे का घर में कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें अगर सिक्योरिटी वाल डाल दिया तो पड़ोसी का गाड़ी कहाँ पार्किंग करेगा। तो ये सबको एकदम माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और वाकई में एक अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग सा हम लोग लॉ बनाएंगे। हाँ, कमर्शियल तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वाकई में हम लोग को लगता है इन फ्यूचर से आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स वो बायलॉज रहेंगे और उसमें लगता है कि नहीं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करना है या एक एफपीओ आपका फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक सेल काउंटर बनाना है बोले से, वो ये जो है डिसीजन जो है हमारा जो बायलॉज बनाएंगे, जो फैमिली लॉज रूल कानून जो गठन करेंगे, उस कानून के तहत वो करेंगे। किसी के अकेला पर चाहत से, वो अकेला का चाहत से नहीं होगा। तो हम इसका सुंदरता, ब्यूटी और जितना भी कैसे होना है, एक मॉडलिटीज कैसे होना है और मॉडल के तरफ में जैसा हम साफ सुथरा बस्ती को कैसे रखना है, और ये एक हमारे लिए वाकई में एक उदाहरण के तौर पर हमेशा पूर्व में रहना है। यही हम कोशिश करेंगे और यही हम लॉ बना के सभी को बांध के रखेंगे, बस यही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। और हम RCCN टीवी की तरफ से आज जो गौरीवान बुम्पेक के लोगों को ये खूबसूरत तोहफा मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू RCCN टीवी।